आपने कभी सुना है कि एक साबुन की वजह से कोई थाने पहुंच जाए? नहीं सुना होगा, लेकिन अलीगढ़ में यह मुमकिन हुआ है। और यह कहानी सिर्फ साबुन की नहीं है, यह कहानी है उस खामोश दर्द की जिसे कोई नहीं सुनता है, क्योंकि वो पुरुष है। बीते कई दिनों में पुरुषों के ऊपर होने वाले अत्याचारों में एकाएक बढ़ोतरी देखने को मिली है, और ऐसी बढ़ोतरी की मानो पुरुष समाज में एक डर का माहौल है। निग्धता के कारण एक व्यक्ति अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। एक व्यक्ति को उसकी पत्नी और प्रेमी मिलकर नीले ड्रम में डाल देते हैं। एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को घर से 1500 किलोमीटर दूर ले जाकर मौत के घाट उतार देती है। और महाराष्ट्र की एक महिला थोड़ी सी कहासुनी के बाद अपने पति की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर देती है, वो भी शादी के महज 3 महीने बाद। ये वो कहानियां हैं, ये वो क्राइम्स हैं जिसने पुरुष समाज को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन अब एक और कहानी, जिसने एक पत्नी ने अपने ही पति को सलाखों के पीछे भेज दिया है। एक पत्नी ने अपने पति को उसके साबुन से नहाने के लिए पुलिस के डंडे तक खिलवा दिए। पति पत्नी के बीच शुरू हुआ ऐसा झगड़ा जो साबुन से शुरू तो हुआ और थाने की 4 दीवारी तक पहुंच गया। पत्नी ने शिकायत की, पुलिस आई और बिना कुछ पूछे सीधे पति को घसीट कर ले गई थाने। वहां क्या हुआ? जो आमतौर पर होता है, थप्पड़, घूंसे, लात और बेइज्जती, सब कुछ हुआ। अब कोई नहीं पूछता है कि आदमी की गलती क्या थी। क्या वाकई वो दोषी था या फिर वो सिर्फ एक मर्द था और मर्द होने की वो कीमत चुका रहा था। अब कोई नहीं पूछता है कि उस आदमी की गलती क्या थी। क्या वाकई वो दोषी भी था या नहीं, या फिर वो सिर्फ एक मर्द था और मर्द होने की फिर से वो कीमत चुका रहा था। दरअसल क्वारसी थाना क्षेत्र में संजय गांधी कॉलोनी है। वहां की रहने वाली पुष्पा ने अपने बहू पर यह आरोप लगाया कि उसकी बहू उसके बेटे के साथ आए दिन झगड़ा करती है। वह छोटी छोटी बातों पर झगड़ती है और किसी न किसी बात को लेकर अपने पति के साथ बहस भी करती रहती है। और इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया, और ऐसा हुआ कि प्रवीण बाथरूम में नहा रहा था। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि तुम मेरे साबुन से क्यों नहा रही हो। और धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ा कि पत्नी ने पति पर ईंट फेंककर हमला कर दिया, और फिर दोनों पति और पत्नी के बीच फिर से विवाद हो गया और विवाद बढ़ता चला गया। जब इसकी जानकारी महिला के मायके वालों को चली तो वो बेटी के ससुराल पहुंच गए, वो भी पुलिस के साथ। पुलिस को देखकर मामला जरा शांत तो हुआ, लेकिन जैसे ही प्रवीण ने जब पुलिस से कहा कि मैं आपके साथ चल रहा हूं, भागूंगा नहीं, तो इतना सुनकर एक पुलिसकर्मी ने प्रवीण को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद प्रवीण ने पुलिस के साथ भी गाली गलौज की, जिसके बाद खुन्नस में पुलिस आई और उसने प्रवीण को गिरफ्तार किया और थाने ले जाकर पहुंची, और थाने में उसकी जमकर पिटाई की। बहरहाल मामला भी पुलिस के पास है, और देखना होगा कि ये मामला कहां जाकर खत्म होता है। हमारी समाज की सोच ये बन गई है कि अगर महिला कुछ बोले तो वही सच है, अगर पुरुष कुछ बोले तो वो बहाना। क्या यही न्याय है? एक साबुन को लेकर शुरू हुआ झगड़ा एक आदमी की इज्जत, मानसिकता और हालात और आत्मसम्मान को निचोड़कर चला गया है। महिलाओं के अधिकार जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पुरुषों का सम्मान भी तो उतना ही जरूरी है। अत्याचार चाहे किसी पर भी हो, अत्याचार होता ही क्यों है। अब वक्त है देश के पुरुषों की आवाज भी सुनी जाए, वरना हर घर में एक साबुन से बड़ा तूफान उठेगा। क्योंकि जिस साबुन के लिए उसकी पत्नी लड़ रही थी, वो दोनों एक साथ एक घर में एक छत के नीचे रह रहे हैं, शायद एक कमरे में भी। लेकिन इस कदर एक साबुन के लिए लड़ाई और थाने तक पहुंच जाना एक सोचने वाला काम है कि हम अपने समाज को लेकर कहां पहुंच रहे हैं, हमारा समाज आखिर जा कहां रहा है। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपनी राय जो इस झगड़े को लेकर है आपकी, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।